आपको बीते 9 बाई इलेक्शन का परिणाम बताते हैं, क्योंकि अब 7 सीटों पर बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन में एक अलग तरीके की बयार बहती है, लेकिन फिर भी जरा समझते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो बाई इलेक्शन है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई सांसद बन गए इसलिए इतने। अमूमन किसी का देहांत होता है, उसके बाद बाई इलेक्शन होता है, संवेदनाओं के साथ चुनाव को लड़ा जाता है। तो उसी नजर से इस परिणाम को भी देखिएगा। जरा देखिए, बीते 9 चुनाव के अंदर जो बाई इलेक्शन हुए, बागीदोरा 2024 जयकृष्ण पटेल बीएपी से जीते, जबकि उनको जो वोट मिले 51,434 मिले। सुभाष तंबोलिया बीजेपी से हार गए थे। सरदार शहर 2022 अनिल शर्मा चुनाव लड़े, 26,852 वोट मिले। अशोक कुमार बीजेपी से चुनाव हार गए। विजेंद्र है शायद, इतना डिफरेंस है ये बिल्कुल। और बिल्कुल अशोक कुमार की यहाँ पर हार होती है। लेकिन अगली सीट वल्लभ नगर की बात करें 2021 में, जहां प्रीति शक्तावत कांग्रेस से थी, वोटों का डिफरेंस जो था 20,400 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब रही। और उदयलाल डांगी बीजेपी के, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। धरियावत में भी देखिए 2021 की बात कर ले, नागराज यहाँ पर जीतने में कामयाब रहे, कांग्रेस से 18,655 वोटों से जीत दर्ज की। और थावर चंद को उन्होंने हराया था, जो कि इंडिपेंडेंट थे, यानी कि, और इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि तीसरे नंबर पर बीजेपी आ गई थी। और ये भी बड़ा मुद्दा था कि इस सीट में भी दूसरे नंबर पर भी नहीं पहुंच सकी और जमानत जब्त हो गई। तो तमाम तरह की बातें, और ये भी अहमियत रखता है कि जनता कितना पसंद कर रही है और कितना नकार रही है। सुजानगढ़ की बात कर ले तो 2021 में भी देखिए मनोज कुमार ने जीत दर्ज की, 35,529 वोटों का डिफरेंस था। और खेमराज बीजेपी से थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। चलिए कुछ और सीट आपको दिखाते हैं। 9 बाई इलेक्शन की बात हम कर रहे हैं, तो चलिए आगे आपको बताते हैं, क्योंकि आप इनमें देखेंगे तो कई सीटें ऐसी मिलेगी जहां परिवार में किसी का देहांत हुआ और उनको टिकट दी गई। राजसमंद उन्हीं में से एक टिकट है। 2021 के अंदर दीप्ति माहेश्वरी को मैदान में उतारा गया था और उनकी माताश्री का देहांत हो गया था और उसके बाद उनको मैदान में उतारा गया था। दीप्ति माहेश्वरी को बीजेपी से जो जीती थी 5,310 वोटों से वो जीती थी। तंसुक बोरा कांग्रेस से थी, उनको उन्होंने हरा दिया था। सहाड़ा से गायत्री त्रिवेदी, ये भी संवेदना के आधार पर चुनाव था, 42,200 वोटों का जीत का अंतर था। रतनलाल जाट को उन्होंने बीजेपी से हरा दिया था। और खिवसर सीट 2019, जहां नारायण बेनीवाल आरएलपी से जब हनुमान बेनीवाल लोकसभा जीत कर आए तो उनके भाई मैदान में थे और वो भी जीतने में कामयाब रहे। हरेंद्र मिर्धा को उन्होंने शिकस्त दी थी, 4,630 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। मंडावा की बात करें 2019 की, रितु चौधरी कांग्रेस से, जिन्होंने जीत दर्ज की थी, 33,704 वोटों का डिफरेंस था और हराया था उन्होंने सुशीला सिंगरा को, जो कि बीजेपी की कैंडिडेट थी। तो ये बेहद अहम उपचुनाव के रिजल्ट है। और विजेंद्र, ये भी कहा जाता है खासतौर से कि उपचुनाव की जब बात होती है तो इसमें पलड़ा कांग्रेस का भारी रहा। अगर इतिहास पर जाओ, और जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं, फिर चाहे सरकार हो या ना हो, तो आपको लगता है कि इस बार कुछ फर्क ऐसा अगर हम 10-12 साल के आंकड़े देखेंगे तो कांग्रेस मजबूत नजर। अगर हम 30 साल के आंकड़े देखेंगे तो फिर ये आंकड़ा बदल जाता है, फिर ये उतना मजबूत नहीं, क्योंकि बीते कुछ वक्त में देखेंगे तो मैक्सिमम, अब बीते लास्ट की 4 सीटें हमने दिखाई, वो सारी संवेदना और परिवार के ऊपर टिकी हुई सीटें, तो उसमें बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन इस बार ये जो 7 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं इसको भी जरा समझ लीजिए। क्योंकि इनमें से हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम तो सांसद बन गए, इसलिए दौसा से मुरारी लाल मीणा सांसद बन गए, कांग्रेस से सलूंबर से अमृतलाल मीणा जिनका देहांत हो गया है, बीजेपी से झुंझुनू से बृजेंद्र ओला सांसद बन गए, 84 से राजकुमार रोत सांसद बन गए, इसलिए बाई इलेक्शन यहां पर हो रहे हैं। इसके अलावा 3 सीटें और, जरा 2 सीटें और दिखाइए कौन कौन सी है जहां बाई इलेक्शन हो रहा है। और बिल्कुल ये 3 अहम सीटें और हैं। रामगढ़ की बात कर लें, जुबेर खान कांग्रेस से यहाँ पर विधायक रहे, लेकिन उनके निधन के बाद यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन हो रहे हैं। देवली उरियारा सीट की बात कर, हरीश मीणा जो कि कांग्रेस से जीत दर्ज किया था उन्होंने, लेकिन सांसद बने और इसलिए ये सीट यहाँ पर खाली हुई उपचुनाव के लिए। खिवसर से हनुमान बेनीवाल भी लोकसभा गए, आरएलपी से तो सांसद बने, यही वजह है कि यहाँ पर भी चुनाव हो रहा है। तो ये 7 अहम सीटें, जिसमें हम कह सकते हैं कि 6 सीटें ऐसी, 5 सीटें ऐसी जिसमें सांसद बनने की वजह से सीट खाली हुई और इसलिए चुनाव हो रहा है। 2 सीटें ऐसी जहां पर विधायक का निधन हुआ, इस वजह से यहां पर चुनाव हो रहा है। और इस लिहाज से एक साथ ये 7 सीटें हैं जहां पर राजस्थान की उपचुनाव आज हो रहे हैं। 7 वजह से वो होना चाहिए कि कोई अगर सांसद बन रहा है या विधायक बन रहा है तो कम से कम 1-2 साल तो रहे। जनता का पैसा लगता है। सोचिए 5 सांसद पहले सांसद का चुनाव लड़े, जनता का पैसा लगा, 6 महीने के अंदर ही वो फिर से चुनाव के लिए तैयार हो गए हैं। तो इस पे कुछ तो होना चाहिए। लेकिन किस विधानसभा में कितने वोटर्स हैं ये भी एक बार तेजी से देख लेते हैं। जरा देखिए, एक एक करके शुरुआत करते हैं। रामगढ़ में पुरुष 1,44,078 हैं, जबकि महिला 1,28,189 है।
कुल वोटर्स 2,72,267 हैं। दौसा के अंदर पुरुष 1,28,921 हैं, महिला 1,13,141 हैं। कुल वोटर्स 2,43,632 हैं। बिल्कुल। और झुंझुनू की बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर 1,41,070 पुरुष मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की बात करें 1,29,885, यानी कुल वोटर्स यहाँ पर 2,70,955 है। अहम सीटें खिवसर, जहां पर पुरुष वोटर्स की बात करें 1,47,933 वोटर्स हैं। महिला वोटर्स की बात करें 1,35,336 है, यानी कुल यहां पर 2,83,269 वोटर्स हैं जो कि फैसला करेंगे कैंडिडेट का इस सीट का। तीन और सीटों को देखिए। देवली उनियारा, पुरुष 1,54,832, महिला 1,45,145, कुल वोटर्स 2,99,977 है। सलूमर में 1,50,305, महिला 1,44,978 और कुल वोटर्स 2,95,273 है। और 84 अहम सीट है। देखिए 7 सीटों की हम जब बात करें तो उसमें 84 जहां पर 1,28,983 पुरुष हैं और 1,22,848 महिला वोटर्स हैं, यानी कुल वोटर्स की संख्या यहां पर 2,51,831 है, जो कि आज तय कर देंगे, फैसला कर देंगे प्रत्याशियों का, जो कि मैदान में है। एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, जीत के सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि आप कितनी कोशिश कर लो, फैसला जिसके हाथ में है वो तो उसी के हाथ में, यानी कि वोटर्स ही आज के दिन सब कुछ है। लेकिन वोटर्स भी ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकले, वोटिंग का परसेंट अच्छा लेकर आए, ये उनकी भी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन श्वेता, मैं एक चीज ढूंढ रहा था इन 7 सीटों पे कि काश कोई एक सीट मिले जहां महिला वोटर्स की संख्या पुरुष से ज्यादा हो। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुरुष हो सकता है पॉलिटिकली वोट डाल के आए, महिला विकास के आधार पर ही वोट डाल के आएगी क्योंकि उसको घर चलाना है। तो जब हम कहते हैं ना कि एक बड़े पारदर्शी तरीके से इलेक्शन में कोई भागीदारी निभाता है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है महिला निभाती है, लेकिन उनकी वोटर की संख्या हर जगह कम है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन इतना भी है कि अगर जो संख्या है उतने भी बाहर निकलकर वोट डालते हैं तो भी फैसले तय करने में, परिणाम लाने में अहम भूमिका वो निभाएंगी महिलाएं। और इसलिए भी फर्स्ट इंडिया लगातार अपील करता है कि 7 अहम सीटें हैं और आगे, क्योंकि पूरे 4 साल करीब है जो कि आपका प्रत्याशी यहां पर आपके लिए काम करेगा, विकास करेगा, आपके क्षेत्र का, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। ऐसे प्रत्याशी को चुनना है जो भी आपकी पसंद हो, लेकिन चुनिए जरूर, पहुंचिए जरूर बूथ पर और वोट डालिए। युवा वोटर अगर नजर डालें तो युवा मतदाता खिमसर सीट पर 1.5 लाख के आसपास है और फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो 11,000 के आसपास है। सलूमर सीट पर जो युवा वोटर्स हैं 1,48,000 के आसपास हैं, जबकि फर्स्ट टाइम वोटर्स यहां भी 11,000 के आसपास है। देवली उनियारा सीट पर कुल वोटर्स 3 लाख के आसपास हैं, युवा वोटर्स 2 लाख के आसपास हैं और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स जो कि पहली बार वोट डालेंगे वो 13,000 के आसपास है। दौसा सीट पर जो पहली बार वोट डालेंगे वो 11,000 के आसपास हैं, युवा मतदाता 1,27,000 के आसपास है। और रामगढ़ सीट पर भी नजर डाल लेते, क्योंकि कुल मतदाता 2,74,000 है, युवा मतदाता जहां 1,40,000 है, तो फर्स्ट टाइम वोटर यहां पर 9,000 है। अहम भूमिका इनकी। 84 सीट की बात कर लें, 2,55,000 वोटर्स है 84 सीट पर कुल, जिसमें युवा मतदाताओं की बात करें 1,31,000 की संख्या है और फर्स्ट टाइम वोटर यहां भी 11,000 है, जो कि अहम भूमिका निभाएंगे परिणामों में। झुंझुनू सीट जहां पर कुल मतदाता 2,74,000 है, युवा मतदाता क्योंकि परिणामों में अहम भूमिका युवा निभाते हैं, 1,38,000 की संख्या इनकी है और फर्स्ट टाइम वोटर इस सीट पर 10,000 के करीब हैं। तो ये बेहद अहम है क्योंकि युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के भविष्य की बात की जाती है और युवा वोटर्स भी लगातार जिस तरह से हर बार बढ़ते जाते हैं, संख्या बढ़ती है और वो भी कहीं ना कहीं परिणाम तय करते हैं। और इसलिए कई दिग्गज नेताओं के साथ तो दांव पर है, लेकिन जीत हार यहां तय करने में युवाओं की भूमिका भी काफी अहम रहेगी। चलिए एक बार आपको विधानसभा की मौजूदा स्थिति दिखा देते हैं कि फिलहाल कितने विधायक हैं और कितनी सीटों पर, क्योंकि आप जानते हैं 7 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं। तो बीजेपी के कितने हैं? 114 विधायक हैं, कांग्रेस के 65 विधायक हैं, निर्दलीय 8 विधायक हैं और इसके अलावा 7 आप जोड़ लीजिए जिन सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है। हालांकि सिंहासन की जंग में बहुत ज्यादा फर्क श्वेता इससे नहीं पड़ रहा है कि कौन कितनी और इसी में देखिए ये संख्या बीएपी के 3 विधायक है, बीएसपी के 2, आरएलडी के 1 और खाली जो सीटें पड़ी है वो 7 जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जो कि भर जाएंगी। आज जनता तय कर देगी और इस तरह से पूरी 200 सीटों पर विधायकों की मौजूदगी हो जाएगी। हालांकि 7 सीटें यहां पर खाली हुई और इस लिहाज से ये बेहद अहम है क्योंकि संख्या विधानसभा में भी एक सीट किस तरह से बढ़ती और दर्ज होती है और इसलिए ये कोशिश रहेगी कि जो कुल आंकड़ा है उसमें हम बढ़ोतरी कर सकें और यही दावे बीजेपी की तरफ से भी है, कांग्रेस की तरफ से भी है। अच्छा, इनमें एक पार्टी तो ऐसी है जो अगर चुनाव हार गई तो विधानसभा से अस्तित्व फिलहाल के इस इलेक्शन में खत्म हो जाएगा। बस एक छोटे से ब्रेक